बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारे पास 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम करेंगे बेटा। अभी देखिए वो कह रहा है कि इफ़ एस वेरियस डायरेक्टली एज यू स्केयर एंड इन्वर्सली एज वी एंड एस इज इक्वल टू वन यू इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू एस आपने मालूम करना है। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एस और यू और वी की वैल्यूज़ जो हैं उन्होंने हमें गिवन दी हुई हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज एक हमने पहले भी सॉल्व की थी, तो ये सेम वैसी ही एक्सरसाइज है, थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आएगी। वहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होता था या इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होता था, इसमें कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन के, जिसको हम कहते हैं जॉइंट वेरिएशन। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले देखेंगे कि इफ़ एस वेरियस डायरेक्टली एज यू स्केयर, आपके पास जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा वो होगा एस डायरेक्टली किसके आ जाएगा बेटा, यू स्केयर के। ठीक है। उसके बाद देखें एंड इन्वर्सली एज वी, इन्वर्सली एज वी आ जाएगा तो आपके पास एस इन्वर्सली किसके आ जाएगा, 1/v के। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 बन गई और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आप लिखेंगे इन जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन की मदद से ये देखें कि ये भी यू स्केयर किया है और ये भी आपके पास क्या है, एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये भी एस किया है, तो इन दोनों के कंबाइन से आपके पास क्या बनेगा, यू स्केयर ओवर वी। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन के कॉम्बिनेशन से जो आपके पास फॉर्म बनेगी उसे हम कहेंगे जॉइंट वेरिएशन। अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको साइन खत्म करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, तो आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा यू स्केयर ओवर वी। अब पहले हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें तीनों वैल्यूज मालूम होनी चाहिए, यू वी और एस की, जो कि हमारे पास गिवन है। यू वी और एस की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है, तो वैल्यूज पुट करेंगे हम बेटा। एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 7 इज इक्वल टू के। यू की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय वी। वी की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और इज इक्वल टू के 9। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14, और यहाँ पर आपके पास 9 है, तो 9 को हम इधर डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा ये के की वैल्यू आ जाएगी। अब के की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है ताकि हम बासानी एस की वैल्यू जो है वो मालूम कर सकें। अब आपके पास देखें बेटा, पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो s इज इक्वल टू के की वैल्यू जो है वो आपके पास 14/9 है। ठीक है बेटा। उसके बाद यू स्केयर ओवर वी आ जाएगा, यू स्केयर ओवर वी। अब आपने s की वैल्यू मालूम करनी है और आपके पास u और v की वैल्यू जो है वो उन्होंने गिवन दी हुई है। पुट वैल्यूज या पुट गिवन वैल्यूज, गिवन वैल्यूज पुट करेंगे। s इज इक्वल टू 14/9। ठीक है बेटा। u की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 10। s इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 10 और 9 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 90 बन जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा बेटा। ठीक है। इसी तरह से जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे 90 और 36 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 18 पे डिवाइड करेंगे 5 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। 2 को 14 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 28 आ जाएगा बेटा। 14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5, तो बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, s इज इक्वल टू 28/5। ये हमारे पास s की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन के अंदर। सिर्फ जॉइंट वेरिएशन की बात हुई है, उसमें क्या हुआ कि दो आपके पास डायरेक्ट और इन्वर्स एक साथ आ गए हैं, और तो उसको हमने जॉइंट कैसे करना है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, एस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व कर दिया है। इसका अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हमने कैसे। एक्सरसाइज 3.5 इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट आप उससे देख लीजिए ना, मैंने सजेस्ट क्वेश्चन से जो स्टेटमेंट जैसे राइट करने में नीचे को मैंने राइट कर दिया। तो इसमें लिखा हुआ है कि W जॉइंट डायरेक्टली जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं तो उससे हम कहते हैं जॉइंट वेरिएबल, ठीक है ना। W आपके पास किसके वाले डायरेक्टली x y से z, ठीक है। अब आपके पास ये दो ब्लॉक मैंने यहाँ पे बना दिए, इस ब्लॉक की मदद से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस ब्लॉक में जो वैल्यू फाइंड करने के लिए दी गई है आप उसको फाइंड करेंगे, इसके अंदर w फाइंड करने के लिए है। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जिसका हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, w इक्वालिटी का साइन है, अगर ये कांस्टेंट खत्म होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन खत्म होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास x y स्क्वायर और z आ जाएगा। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाला ब्लॉक दिया गया है, तो आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, पुट गिवन वैल्यू पुट करेंगे। w की वैल्यू आपके पास 5 दी गई है और k आपके पास एज इट आ जाएगा, x की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, ये 2 आ जाएगा आपके पास, और y की वैल्यू आपके पास 3 दी गई है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और z की वैल्यू आपके पास 10 दी गई है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, k 10 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा। अब k 20 और 9 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। तो 180 यहाँ से k की वैल्यू निकालने के लिए a 180 को हम डिवाइड कर देते हैं, 5/180 आपके पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वही आंसर हमारे पास k की वैल्यू होगी। 5 डिवाइड करेंगे तो 1/36 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 5 3 का कितना होता है बेटा 15, आपके पास 2 कैरी चले जाएंगे, आप 5 3 कैरी चले जाएंगे तो 5 6 का 31 और 36 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, k की वैल्यू आ गई। अब इस k की वैल्यू को हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे पुट करना है ताकि हम w की वैल्यू जो है वो आसानी से फाइंड कर सकें। क्वेश्चन 1 हम दिया है कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, w k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/36 आ जाएगी आपके पास बेटा, x y स्क्वायर z आ जाएगा, x y स्क्वायर और v आपके पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेटा हमने w की वैल्यू नोट करनी है, तो इन तीनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जो कि हमारे पास उन्होंने सेकंड ब्लॉक के अंदर दी हुई है। तो बेटा इसमें देखिए क्या करना है, w इज इक्वल टू 1/36, ठीक है बेटा। x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहे हैं आप। y स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है आपके पास 7, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो 49 लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर आपके पास कितनी है z की वैल्यू आपके पास 3 है, ठीक हो गया बेटा। इसको कैंसिलेशन करें अगर कुछ होता है तो ये देखिए बेटा 3 1 3 3 2 6 यहाँ पर कितना आ गया 12 आ गया। 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे 4 3 का 12 आ जाएगा, आपके पास आंसर कितना आ गया 49/3, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अगर ये कैंसिल होता है तो इसे कैंसिल कर दें, वरना यही आंसर है, इसको पॉइंट में आप कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारे पास इसका आंसर होगा, w की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये मैंने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, बहुत आसान था कि ये जो पिछले क्वेश्चन थे उसी की तरह का क्वेश्चन था हमारे पास, तो कोई मुश्किल काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, इसके अंदर भी सेम वही काम है, y = x³ z² आपके पास एक क्वेश्चन दिया
ब्लॉक दिए गए हैं, इसकी मदद से हमने वैल्यू रिमूव करनी है जो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कहेगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपके पास y इक्वल टू x की पावर 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है बेटा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास x क्यूब z स्क्वायर t ही है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा हमें? y इज इक्वल टू k x की पावर 3 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर और t आ जाएगा, क्योंकि हम ये ग्रेविटी प्रोपोर्शन का साइन हम करते हैं तो आपके पास किया जाएगा। इसके अंदर फर्स्ट बॉक्स को यूज करेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। y की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 16 और इज इक्वल टू k आपके पास ऐसे आ जाएगा। x की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 4 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय z की वैल्यू कितनी दी गई है? वो आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा और t की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा? 3 है। 4 की पावर 3 कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि 4 की पावर 3 है वो हमारे पास कितना होता है? 64 होता है। कि ये आपके पास आ जाएगा 64, क्योंकि 4 की पावर 3 जो है 64 होता है, 2 की पावर 2 आपके पास 4 होता है और ये आपके पास कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ से k की वैल्यू ढूंढ करनी है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? इनको मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पे 16 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12, 4 3 का 12 या आप इसको ऐसे ही कर लें 12 लीजिए या इसको करें डिवाइडेड बाय 64 का क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये। ठीक है बेटा, अब ये देखेंगे 16 4 का कितना होता है? 64 होता है। ये दोनों वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। अब ये 4 से कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3। ये की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस 3 की वैल्यू को आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में इधर पुट करेंगे ताकि हम आसानी y की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो आपके पास क्या आ जाएगा? y इक्वल टू k की वैल्यू क्या दी गई है? 3। ठीक है बेटा, और x की वैल्यू कितनी दी गई है? यहाँ पर आपके पास 2 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय z स्क्वायर। z की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 3 का स्क्वायर है और t की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है? 4। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3 और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 8 और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 9 और ये आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। कटिंग करेंगे बेटा, 4 2 का कितना होता है? 8 होता है और 3 का 9 होता है तो आंसर कितना आ जाएगा? 2/3 और ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए उसने कहा था तो y की वैल्यू पे हम हमारे पास बेटा क्या आ गई? 2/3 आ गई आपके पास। ठीक है बेटा, इसी तरह से इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसको हमने डिस्कस करना है। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, मेरा भी ख्याल है उसमें कोई डिस्कस करने वाली चीज है। सेम इसी तरह से होंगे, पहले 3 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे ये उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। उसमें बेटा वो यही कहता है कि इफ w varies inversely as u cube of u and w is equal to 5 and u is equal to 3, उसमें बेटा आपके पास मैं वैल्यू राइट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके बाद जो पार्ट है बेटा आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसमें वो ये कहता है कि w जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है u क्यूब के। ठीक है, इसी तरह से वो हमें दो बॉक्स देगा, दो बॉक्स में जो वैल्यू होगी एक की वैल्यू के k की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपके पास 5 होगी और दूसरी वैल्यू आपके पास u की होगी जो कि हमारे पास 3 दी गई है। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई जो कि हम इसकी वजह से k की वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू आपके पास कौन सी है? w आपको कहता है कि मालूम करना है और u इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड बॉक्स है। अब बॉक्स की मदद से मैं आपको इससे समझा रहा हूं कि इसके अंदर समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मेरा भी ख्याल है इस क्वेश्चन को मुश्किल है, हम क्या करेंगे पहले इसमें से वैल्यूज पुट करेंगे और इसमें से सॉल्व करेंगे। इसका आप देखेंगे
की पावर 3 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, w की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 5 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी दी गई है आपके पास 3 की पावर 3 है। 5 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा k। ठीक है, 3 की पावर 3 बेटा आपके पास कितना होता है 27। 5 और 27 इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 27 और 5 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा बेटा 135। 135 इज इक्वल टू ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा w इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 135 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि हम w की वैल्यू आसानी से पुट कर सकें। u की वैल्यू है आपके पास 6 का क्यूब आ जाएगा तो वो बेटा आपके पास कितना आ जाएगा w इज इक्वल टू 135 u की पावर 6 की पावर 3 जो है वो कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं कि 6 की पावर 3 जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 216 आंसर आ रहा है इसका 216। अब आप इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे और डिवाइड करवाने से जो आपके पास आंसर आएगा बेटा वो है हमारे पास 5/3। आप इसको डिवाइड करना अच्छी तरीके से जानते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से डिवाइड करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 थी वो बेटा हमारे पास सॉल्व हो गई है। इसके 6 क्वेश्चन है शायद वो हम देखेंगे 1 2 3 पहले 3 क्वेश्चन करनी है और एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन 6 वाला वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके जो बाकी पार्ट होंगे बेटा वो आप खुद करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।